Now today I will explain chapter 3rd factorization of polynomial by Darius Agarwal, and that is the exercise 3C lecture 9. But these are all the important questions, only important questions that has mostly comes in the examinations. That is the question number 39. So it also difficult and important. Question number 39, 40, 41, 42. Okay. Then 39 has given 6 under root 3 x square minus 47 x plus 5 under root 3. Okay students. Now yesterday I have explained the equation which is in the form of ax square plus bx plus c. Okay. So here first of all you will write the coefficient of x square. Okay. 6 under root 3 into constant number 5 into under root 3. Both product what it will be? So 6 5s are 30 and under root 3 into under root 3 that will be 3. In this way students you will get 90. Clear? And then now second step you have to do the coefficient of x. Coefficient of x given minus 47. Okay students, each two part, the first part p and second part q. तो नाउ स्टूडेंट्स इट्स टू पार्ट 90 के ऐसे दो पार्ट है, तो एक पार्ट हो जाएगा 45 ओके और अदर पार्ट 2. अगर स्टूडेंट दोनों को इनटू करते हैं तो इट विल कम्स 90. 45 टू 90. ओके स्टूडेंट्स. लेकिन जब इसे हम ऐड करते हैं तो हम पाएंगे प्लस 47 और यहाँ दिया है माइनस 47, इसलिए ये अभी सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी माइनस बढ़ा देंगे, यहाँ भी माइनस. इस प्रकार से अब इसे हम जोड़ते हैं तो माइनस 45 माइनस 2 माइनस 47 और इंटू भी करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस 45 टू 90. सो पी के टू पार्ट होंगे 6 under root 3 x square. Okay students, now in bracket p के पार्ट होंगे माइनस 45 और q के पार्ट होंगे माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 under root 3. ओके स्टूडेंट्स. नाउ ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो x मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी. एंड देन 6 under root 3 x स्क्वायर. जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो इट विल माइनस 45x एंड माइनस 2x 5 under root 3. अब स्टूडेंट्स ये दो टर्म पे ग्रुप बना देंगे एंड यू विल फाइंड अ कॉमन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू लिसन हियर. 45 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर से हम 3 लिख सकते हैं, फिर 3 का फैक्टर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 5. हेयर द 6 अंडर रूट 3 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3. ओके, नाउ यू विल सी व्हाट विल बी द कॉमन. तो यू आर सीइंग दैट हेयर 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 यहाँ से मिल जाएगा और 3 अंडर रूट 3 45 से मिल जाएगा, 45 से. तो इन दिस वे स्टूडेंट्स देयर विल बी द कॉमन. तो यहाँ जो कॉमन होगा ये निकल जाएगा बाहर 3 अंडर रूट 3 एंड हेयर एक्स स्क्वायर देयर एक्स. सो एक्स विल बी द कॉमन, आल्सो कॉमन. इनसाइड यू विल गेट, अब यहाँ पे 2 बचेगा और x, फिर यहाँ पे माइनस
45x में से क्या कॉमन निकला, 3√3, ये बाहर निकल गया और अंदर बचा 5√3, 5√3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर व्हाट विल बी द कॉमन, यहाँ पे कॉमन केवल माइनस होगा, -1, सो दैट विल बी 2। अब जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस। ओके स्टूडेंट्स, दैट द रफ वर्क दैट ओनली आई हैव रिटन फॉर एक्सप्लेनिंग। ओके, ये मैं केवल तुम्हें समझाने के लिए किया हूँ कि कॉमन एस कैसे हमने निकाला। ओके, इसे डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। Then again you will find that is same comes. Okay, ये दोनों एक समान आया हुआ है, ये फिर से रिकॉमन हो जाएगा। 2x - 5√3 in one bracket, other bracket 3√3 x - 1। Okay students, that will be the answer. Now students, question number 40 also you see, it's also important. Question of 40 given 5√5 x square plus 20x and plus 3√5. Okay. So now students, here also you will find the coefficient of x square 5√5 into constant number 3√5. Okay, दोनों की मल्टीप्लाई 5 into 5 5 into 3 15 15 into √5 5 यानी 15 5 जा 75. Okay students, now second step, find the coefficient of x. Here given 20, coefficient of x has given 20. अब दो पार्ट मुझे करने हैं, जो मल्टीप्लाई करने पे 75 आ जाए और ऐड करने पे 20. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ व्हाट दैट विल बी, वो ऐसी क्या संख्या होगी जो मल्टीप्लाई करने पे 75 हो जाए और ऐड करने पे 20. ओके, अगर आप मेंटली डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं तो कर सकते हैं, इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको 75 का फैक्टराइजेशन करना होगा, 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 3 डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 25. ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। अब अगर हम 3 into 5 को एक साथ लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 और 5 को अकेले लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो अब आप जब इसकी दो पार्ट क्लियर हो गया, 15 into 5 ये हमारा 75 हो जाएगा। यानी अगर इसको हम 15 मानते हैं और सेकंड को 5, तो जब इसकी इनटू करेंगे हम तो यू विल फाइंड 75, और जब इसे हम ऐड करेंगे तो 15 + 5 20 + 20. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल डिसाइड 5 under root
5x² प्लस, अब 20 की जगह p + qx जो लिखा करते थे, यानी सीधे लिखेंगे हम 15, p है और q है 5 × x 3/5। इसको एक्सपेंड करेंगे यानी ब्रैकेट रिमूव करेंगे, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो 5/5 x² प्लस 15x प्लस 5x 3/5। ओके स्टूडेंट्स, ये दो टर्म को एक ग्रुप बना करके कॉमन फाइंड करेंगे। तो हेयर कॉमन यू विल फाइंड 5, अंडरस्टूड, और यहाँ पे भी हमारा 3 × 5 है, तो 5 यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से 5 और यहाँ से 1x और यहाँ से 1x। ओके, सो कॉमन विल बी 5x ओनली। यू विल फाइंड हेयर √5 x प्लस यहाँ से 3 × 5 यानी 5 कॉमन में आ गया, 3 बचा और x भी बाहर कॉमन में जा चुका है। Here students, you will find the common, यहाँ 5 है, यहाँ पे √5 है, तो इस 5 में 2 √5 मल्टीप्लाइड है, यानी 5 = √5 × √5। तो यहाँ पे 5 का क्या मतलब, ये 2 है तो एक यहाँ है, तो यहाँ 2 है तो उसमें से एक यहाँ से और एक कॉमन बाहर निकल जाएगा, यानी √5 विल बी कॉमन। यू विल फाइंड √5 अंदर बचेगा और x बचेगा और प्लस यहाँ पे ये बाहर जा चुका है, 3 बचेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू विल फाइंड द री कॉमन। फिर से हम ऐसे री कॉमन फाइंड करेंगे। देन √5 x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √5 x, इनको कॉमन बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 5x प्लस √5। ओके स्टूडेंट्स, दैट विल बी द आंसर। इसमें भी एक कॉमन हो सकता है, अंडरस्टूड, इसमें भी अभी एक कॉमन और हो सकता है, उसको भी मैं एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं, इसको आगे, तो इसका दूसरा रूप हो जाएगा ORR। तो इसमें √5 2 बार है, इसमें √5 1 बार है, तो इसमें से एक बार बाहर कॉमन हो जाएगा और अंदर यहाँ बचेगा √5 x, यहाँ से +1 और फिर ये यहाँ पे लिख देंगे √5 x + 3। तो इट मे बी आल्सो आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, अदर important question number 41 also important। given √3x² plus 10x plus 8/3। Here also you will do the same way. First of all, you will write the product of √3
into constant number 8 under root 3. Okay, so under root 3 into under root 3, 3 8 is 24. Now second step, quotient of x. Here is given 10. Its two part p and q. Then the, अब इसके ऐसे दो पार्ट करें जो ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इसके ऐसे दो पार्ट करना पी और क्यू, इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और इसे ऐड करने पर 10. ओके स्टूडेंट्स, तो देन यू विल राइट हेयर 6 एंड हेयर 4. तो इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 10 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 या 24. इन दिस वे स्टूडेंट्स यू विल राइट अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू यानी 6 प्लस 4x प्लस 8 अंडर रूट 3. अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, फिर अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x plus 8 under root 3. Okay students, now in these two group you will find a common. So then here x and x given, x common, here under root 3, here 6. तो इस 6 में एक under root 3 hidden है, तो under root 3x you will take common. Finally we will get x plus 2 under root 3 only. Here also you will find the common 4 and here 4 into 2. तो यहाँ से भी 4 कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन, तो x प्लस 2 अंडर रूट 3 स्टूडेंट्स. अगेन स्टूडेंट्स दैट विल बी री कॉमन एंड देन यू विल फाइंड द री कॉमन x प्लस 2 अंडर रूट 3 एंड नाउ अंडर रूट 3 x प्लस 4. दैट विल बी द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, now students question number 43 also you see. 43 it's also important. टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3 गिवन. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 into constant number 3 is equal to 6 given. Okay, now 3 under root 3 and दो पार्ट will be p and q. ओके, अब now here दो पार्ट जो होगा तो एक पार्ट होगा 1 under root 3 और दूसरा पार्ट होगा 2 under root 3. ओके स्टूडेंट, अगर इसका इंटू करें 1 into 2 2 अंडर 3 अंडर 3 3 यानी 2 3 या 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया. और ऐड जब करेंगे तो ऐड करने पर 1 अंडर 3 2 अंडर 3 तो यानी 1 और 2 3. इन दिस वे 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर 3 प्लस 2 अंडर 3 x प्लस 3 एक्सपेंड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस इसका इंटू हो जाएगा तो देन स्टूडेंट्स यू विल गेट अंडर 3x. ओके, एंड हेयर 2 अंडर 3x प्लस 3. इन डाउट, अब इन दो
टर्म कोई ग्रुप बना करके इसमें कॉमन फाइंड करेंगे. Here the common will be only x. Okay students, then 2x plus under root 3, and here you will find the common only under root 3. Under root 3 यहाँ 2 बचेगा x और यहाँ पे एक under root 3. Okay students, now that will be the common. In this way finally you will get 2x plus under root 3 in one bracket and other bracket x plus under root 3. These are all the answers. Okay students, so now students, in this way you will solve other all sums of this exercise. If you have any difficulty, you at once write in the comment box. I will solve again which you have any difficulty. Okay.